हेलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए लास्ट क्लास में लगभग क्वेश्चन नंबर 40 कर चुके थे हम। ठीक है, पिछली क्लास तक हम 40 क्वेश्चन कर चुके थे। आज की क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन से लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। ठीक है, वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसे 3500 में जोड़ने पर, जिसे 3500 में जोड़ने पर वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसे 3500 में जोड़ने पर पर्याप्त संख्या बयालीस, 49, 56 और 63 से भाग हो जाए। देखिए कर चुके हैं इस तरह के क्वेश्चन हम पहले। वह छोटी से छोटी संख्या बतानी है, जोड़नी है। वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 3500 में जोड़ने पर पर्याप्त संख्या 42, 49, 56 और 63 से क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। ठीक है, तो आइए देखिए क्या करेंगे हम। एलसीएम ले पहले। ठीक है, एलसीएम ले पहले। वो छोटी से छोटी संख्या देख ले जो 42, 49, 56 और 63 से क्या हो जाएगी दोस्तों, डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ अगर एलसीएम देखें तो सबसे बड़ा नंबर क्या है, 63 है। ठीक है, 56 में क्या है, 7 है और 8 है। 7 इसके अंदर ऑलरेडी है, कमी किसकी है, 8 की, तो 8 लिख देंगे हम। ठीक है, इसमें कितने 7 हैं, 2 7 है, तो एक 7 की कमी रह जाएगी, तो एक 7 और आ जाएगा। ठीक है, 42 में क्या है, 6 है और 7 है। 6 है और 7, 7 ऑलरेडी है। 6 में से क्या है, 1 2 है। ठीक है, हाँ ठीक है। यहां देखिए अगर हम, तो 42 में 6 है बेटा और 7 है। 7 ऑलरेडी है। 6 में क्या है, 2 है और 3 है। ठीक है, 6 बच जाएगा, 6 इसके अंदर भी आ जाएगा क्योंकि 2 इसके अंदर आ जाएगा, 3 इसके अंदर ऑलरेडी है। ठीक है, तो 63 इंटू 15 करेंगे हम। 15 दिया 45, 90, तो 945 क्या हो जाएगा हमारा एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो ये तो क्या हो गया हमारा एलसीएम हो गया। ठीक है, 8 7 56 होगा, सॉरी सॉरी सॉरी, 63 इंटू 56। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 18, 15 और 36, 41 और 42, 4, 30 और 4, ये हो जाएगा कितना, 3528 हो जाएगा। ठीक है, तो 3528 क्या हो गया, एलसीएम हो गया। अब देखिए हमको करना क्या था, हमको करना ये था, ये तो वो संख्या होगी जो इन सबसे क्या हो जाएगी, भाग हो जाएगी। हमें करना ये था कि 3500 में कुछ जोड़ना था और जोड़ने के बाद क्या हो जाएगी, वो संख्या छोटी से छोटी होनी चाहिए और इन सबसे क्या हो जानी चाहिए, डिवाइड हो जानी चाहिए। तो 3528 तो वो संख्या हो गई। तो 3500 से संख्या कितनी हो गई, 3528, क्योंकि छोटी से छोटी देखनी थी। तो मतलब 3500 में हमने कितना जोड़ दिया दोस्तों,
28 जोड़ दिए, ठीक है। 3500 में हमने कितना जोड़ दिया, 28 जोड़ दिया, तो 28 क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया था, ठीक है दोस्तों। 15 8 और 7 को जोड़ दिया था तो 15 हो गया था। तो यहाँ देखें, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, ठीक है। एलसीएम ले लिया 3528। अब 3528 तो छोटी से छोटी संख्या हो गई ना, जो इन सबसे डिवाइड होगी, और 3500 में से क्या जोड़े, तो छोटे से छोटे नंबर पता करना है। 3528 ही वो छोटे से छोटा नंबर, मतलब 28 क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। और क्या कर सकते थे हम, देखिए हमको भाग देना है किससे, 63 से, मतलब 9 से भी भाग होगा, ठीक है। 3500 में कुछ जोड़ना है और जो मिलेगा वो किससे भाग होगा, 42, 49, 56 और 63 से ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो अगर 63 से डिवाइड होगा तो 9 से भी तो डिवाइड होगा, है ना। 63 से डिवाइड होगा मतलब 9 से भी डिवाइड होगा। तो 9 से जब भी डिविजिबिलिटी चेक करते हैं तो अंकों के ऊपर काम करते हैं, मतलब सम डिजिट्स के सम पर काम करते हैं। तो यहाँ मैं देखूं तो इसके अंकों का योग कितना हो रहा है, 8। अब 8 में मैं क्या जोड़ूं कि यहाँ जो आएगा वो 9 से क्या हो जाना चाहिए, डिवाइड हो जाना चाहिए। तो 8 में ऐसे ऑप्शन के अंकों का योग, देखिए ये अंकों का योग है, ये भी अंकों का योग, तो यहाँ भी क्या आएगा अंकों का योग। तो 2 और 8 28 अगर रख दूं, 28 मतलब अंकों का योग कितना हो जाएगा, 1। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा 9 से भाग हो जाएगा। बाकी अगर मैं 3 रखूंगा, ठीक है, तो 8 3 11 2 9, 9 से भाग नहीं होगा। 5 रखूंगा तो 8 5 13 4, वो भी 9 से भाग नहीं होगा। 7 रखेंगे तो 15, वो भी 9 से भाग नहीं होगा। लेकिन क्या रख देंगे, अंकों का योग यानी 1 रख देंगे, तो वो क्या हो जाएगा 9 से भाग हो जाएगा। तो 28 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। और क्या देख सकते थे, देखिए हमको पता है 9 से तो देख लिया हमने, हम 7 से भी देख सकते थे, ठीक है। मतलब वो संख्या क्या होगी 7 से, लेकिन 7 के लिए अंकों के योग पे काम नहीं करेंगे, 7 के लिए डायरेक्ट देखेंगे। देखिए ये अगर ये भाग हो रहा है किससे दोस्तों, देखिए 3500 डिवाइड हो रहा है किससे, 7 से। इसमें कुछ जोड़ना है और जो मिलेगा वो भी डिवाइड होगा किससे, वो भी डिवाइड हो रहा है किससे, 7 से, होगा ही होगा। तो अगर ये 7 से डिवाइड है, ये 7 से डिवाइड है, तो जुड़ने वाला नंबर भी किससे डिवाइड होगा, 7 से डिवाइड होगा। मतलब ऐसा ऑप्शन जो 7 से भाग हो जाएगा, ये ऑप्शन 7 से भाग हो जाएगा, ठीक है। तो 28 7 से भाग हो जाएगा, ये 7 से नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। तो सीधे देखना है और क्या करना है, आंसर को मार्क करना है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, नोट कर लीजिए। वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, जिसे 1657 वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जिसे 1657 और 2037 को भाग करने पर वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जिसे 1657 और 2037 को भाग करने पर शेषफल क्रमशः
6 और 5 देगी। वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जिसे 1657 और 2037 को भाग करने पर शेषफल क्रमशः 6 और 5 देगी। आइए देखते हैं। ठीक है, वह बड़ी से बड़ी संख्या निकालना है जो 1657 को भाग करेगी और शेषफल कितना देगी 6, और 2037 को भाग करना है और शेषफल कितना देगी 5। ठीक, तो हमको पता है हम क्या करेंगे, इसमें से 6 घटा देंगे। 6 घटा देंगे तो वो संख्या क्या हो जाएगी, पूरी तरह भाग कर देगी, मतलब कितना हो जाएगा 1651। ठीक है, यहाँ कितना हो जाएगा 2032, यहाँ 5 घटा देंगे। ठीक, मतलब वह संख्या 1651 को पूरी तरह भाग कर देगी और 2032 को भी क्या करेगी, पूरी तरह डिवाइड कर देगी। ठीक है, अब मतलब इसका हमको क्या निकालना है, HCF ही तो निकालना है। ठीक है, इन दोनों का अगर हम HCF निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, इन दोनों का अंतर, इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा 1, 8 और 381। ठीक है, हाँ 381 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या 381 फैक्टर है, ओ सॉरी 381 क्या HCF होगा। अगर मैं ऑप्शन देखूं तो 381 तो HCF है ही नहीं, तो जाहिर सी बात है अब अगर 381 HCF नहीं है तो क्या होंगे, इसके फैक्टर HCF होंगे, मतलब इसके गुणनखंड HCF होंगे। ठीक है, तो अब मैं क्या करूं, या तो यहां से इसके फैक्टर पता करूं या मैं देख सकता हूं किसको, ऑप्शंस को। ठीक है, कहने का मतलब ऐसा ऑप्शन देखूंगा जो 381 को क्या कर देगा, भाग कर देगा। अगर 2 ऑप्शन 3 ऑप्शन चारों मिलते हैं जो 381 को भाग कर देंगे तो जो सबसे बड़ा नंबर होगा वो क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे बड़ा नंबर पूछा है, तो अगर मैं आपसे एक बात पूछूं तो ये 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट ही हो गए। ठीक है, क्योंकि इन दोनों के आखिरी में क्या है 5, और जिनके भी आखिरी में 5 होता है तो उसमें क्या होता है, उसके टेबल्स में या तो लास्ट में 0 आएगा या फिर क्या आएगा 5 आएगा। ठीक है, तो 305 और 235 तो इसको कभी डिवाइड कर ही नहीं पाएंगे। बात कर लेते हैं यहाँ की 127 की, इसको मैं देख रहा हूं तो ये 3 बार में डिवाइड कर देगा। ठीक है, लेकिन ये 3 बार में डिवाइड नहीं करेगा, ये 7 बार में, और लगभग 700 कुछ हो जाएगा, तो 381 से बड़ा तो वो नंबर हो ही नहीं सकता। ठीक है, मतलब 133 भी क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, 127 क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। नोट कर लीजिए, बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसे बहत्तर
80 और 88 से भाग करने पर शेषफल क्रमशः 52, 60 और 68 बचे। बहत्तर, 80 और 88 से डिवाइड करना है। ठीक है, शेषफल क्रमशः क्या बचना चाहिए? 52, 60 और 68, ये रिमाइंडर बचना चाहिए। ठीक है, तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं दोस्तों। ठीक है, यहाँ देखें तो क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, 72, 80 और 88 का क्या ले लेंगे, एलसीएम, और माइनस कर देंगे क्या, के क्या रहता है, सेम डिफरेंस रहता है 72 और 52, 80 और 60, 88 और 68। ठीक है, मतलब जो भी एलसीएम होगा उसमें से हम क्या घटा देंगे, 20 घटा देंगे। ठीक है, जो भी एलसीएम रहेगा उसमें क्या घटा देंगे, हम 20 घटा देंगे। ठीक है, तो ये तो वो ट्रेडिशनल तरीका हो गया जो कि हमको पता है। ठीक है, बाकी हम क्या कर सकते हैं, देखिए 72 से भाग देना है, शेषफल कितना बचना चाहिए, 52, 60 से भाग देंगे 80 से, 80 से भाग देंगे तो शेषफल कितना बचना चाहिए, 60, और 88 से भाग देंगे तो शेषफल कितना बचना चाहिए, 68। ठीक है, तो देखिए ये चीज हमको पता है, 72 से भाग होगी वो संख्या, मतलब 9 से भी भाग होगी, ये संख्या 9 से भी भाग होगी, और 9 से कब भाग होगी, जब इसमें से क्या घटा देंगे, 52। ठीक है, 52 घटा दूं या 7 घटा दूं, क्यों, क्योंकि 9 की डिविजिबिलिटी हो रही है, तो क्या करें, सब में से 7 घटा दें, तो सब में से क्या कर दिया हमने, 7 घटा दिया। वैसा ऑप्शन देखूंगा जो 9 से भाग हो जाएगा, ये 9 से नहीं होगा ना, तो ये 9 से हो जाएगा, ये 9 से डिवाइड हो जाएगा, ये नहीं होगा, 2 बचेगा, 4 बचेगा, ये भी 9 से भाग नहीं होगा, तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, और क्या कर सकते थे, ठीक है, 7 घटाकर ये कर लिया हमने। ठीक है, अब और क्या मैं देख सकता था, देखिए करने को कुछ भी कर सकते हैं, 88 से भाग होगा मतलब 11 से भी वो संख्या क्या होगी, भाग होगी। ठीक है, अठासी से भाग होगी मतलब वह संख्या 11 से भी तो क्या होगी, डिवाइड होगी दोस्तों। ठीक है, तो ये ऑप्शन है हमारे पास। अब मैं यहाँ पे क्या कर दूं, या तो 68 घटाऊं क्योंकि 11 पे काम करना है, अब या तो 68 घटाऊं या क्या कर दूं, इनके बीच का डिफरेंस 20 क्या कर दूं, जोड़ दूं। ठीक है, तो सब में क्या कर सकता हूं मैं, 20 जोड़ सकता हूं, तो ये कितना हो जाएगा, 7790, 7920, 7940, ये हो जाएगा 7960। अब वह संख्या क्या हो जानी चाहिए, 11 से पूरी तरह क्या हो जानी चाहिए, डिवाइड हो जानी चाहिए। 14 माइनस 7, ये 11 से भाग नहीं होगा, 9 माइनस 9, ये 11 से भाग हो जाएगा। ठीक है, 11 माइनस 9, 2 बचेगा, ये भी भाग नहीं होगा, 13 माइनस 9, ये भी 9 से भाग नहीं होगा, तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए डिपेंड करता है क्वेश्चन को देखते किस नजरिए से, और देखिए इस सब पे काम करेंगे हमको डिविजिबिलिटी रूल्स अच्छे से पता होंगे। ठीक है, डिजिट सम अच्छे से पता होगा, 9 की डिविजिबिलिटी, 11 की डिविजिबिलिटी। देखिए क्वेश्चन के अंदर ही कुछ ना कुछ लिंक मिल जाता है, हम चाहते तो 9 से भाग करते हैं या फिर क्या करते हैं 11 से, डिपेंड करता है हम कितनी जल्दी से जल्दी कर सकते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए, बढ़ेंगे आगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन। 6 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या छह अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 4, 6, 10 और 15 से भाग करने पर, जिसे 4, 6, 10 और 15 से भाग करने पर प्रत्येक दशा में समान शेषफल 2 बचे, वह n है। प्रत्येक दशा में समान शेषफल 2 बचे, वह n है। उस संख्या का नाम n दिया गया है। तो n के अंकों का योग होगा छह अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 4, 6, 10 और 15 से भाग करने पर प्रत्येक दशा में समान शेषफल 2 बचे, वह n है। तो n के अंकों का योग क्या होगा? ठीक है, यहाँ पर क्या बताना है? n के अंकों का योग। क्वेश्चन नोट कर लीजिए। चार, 6, 10 और 15 से भाग करना है। तो आइए अगर हम देखें तो क्या करेंगे, एलसीएम ले लें। एलसीएम ले लेता हूँ, 4, 6, 10, 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। ठीक है, 15 चौक 60, 60 ही वो नंबर है। ठीक है, छोटे से छोटा तो एलसीएम कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। तो अब क्या करेंगे, देखिए 6 अंकों की होनी चाहिए और छोटी से छोटी होनी चाहिए। तो अगर मैं देखूं 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हो सकती है? ये हो सकती है। ठीक है, 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या यही हो सकती है। और मैं उस संख्या के करीब पहुंचूंगा जो 6 अंकों की होगी। ठीक है, 60 से भाग देने पर तो कितनी बार जाएगा? 40, 400, 6 बार 360, फिर 40 बच जाएगा, फिर 360, 400 हो जाएगा, फिर 360। तो लास्ट में देखूंगा तो मैं रिमाइंडर कितना बचेगा दोस्तों? 40 बचेगा। ठीक है, मैं कितनी भी बार डिवाइड करते जाऊंगा, 6 बार डिवाइड करते जाऊंगा तो लास्ट में कितना बचेगा? 40 बचेगा। ठीक है, तो अब मैं क्या करूं, मुझे यहाँ 2 तरह के नंबर मिल जाएंगे जो 60 से पूरी तरह क्या हो जाएंगे? भाग हो जाएंगे। या तो मैं क्या कर दूं, इस पूरे इसमें से 40 घटा दूं। लेकिन अगर 40 घटा दिया तो वो संख्या 5 अंकों की हो जाएगी। लेकिन हमें कितने अंकों की चाहिए? वह संख्या 6 अंकों की होनी चाहिए। ठीक है, तो 5, 40 में घटा नहीं सकते इसमें से। अगर 40 घटा दिया तो वो संख्या कितने अंकों की हो जाएगी? 5 अंकों की। लेकिन हमें 6 अंकों की रखनी है संख्या, तो हम क्या करेंगे, 60 और 40 का अंतर कितना है? 20 है। तो इसमें क्या कर देंगे, हम 20 को ऐड कर देंगे। ठीक है, इसमें क्या कर दिया हमने? 20 ऐड कर दिया। ठीक है, तो 10,000 ये तो वो संख्या हो गई जो 60 से पूरी तरह क्या हो रही है? डिवाइड हो रही है। लेकिन हमें क्या चाहिए? उसे शेषफल भी कितना देना चाहिए? 2 देना चाहिए। मतलब उसके पास 2 एक्स्ट्रा होना चाहिए। तो मतलब इसमें हम क्या कर देंगे? 2 को जोड़ देंगे। तो वो संख्या कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी 1,22,000 हो जाएगी। ठीक है,
ये वो संख्या हो गई, n हो गई। ये कौन सी संख्या हो गई? n हो गई। ठीक है, जो इस सबसे भाग करने पर 60 से भाग करने पर शेषफल कितना दे देगी? 2 दे देगी। तो यही वो संख्या n है और n के अंकों का योग देखना है, तो इसके अंकों का योग कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो 5 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बाकी देखें तो ये तो हमारा आंसर हो गया। बाकी हम देखें 4, 6, 10 और 15 से भाग करना है n को, और शेषफल कितना बचना चाहिए? 2 बचना चाहिए। ठीक है, और अंकों का योग पूछा है, और अंकों के योग पे हम दो तरह से काम करते हैं, या तो 9 की डिविजिबिलिटी पर या फिर 3 की डिविजिबिलिटी पर। तो यहाँ पर देखें तो 9 की डिविजिबिलिटी नहीं दिखाई दे रही। ठीक है, 9 की डिविजिबिलिटी नहीं दिखाई दे रही, लेकिन यहाँ पर किसकी डिविजिबिलिटी दिखाई दे रही है? मुझे 3 की डिविजिबिलिटी दिखाई दे रही है। किसकी डिविजिबिलिटी दिखाई दे रही है दोस्तों? 3 की डिविजिबिलिटी दिखाई दे रही है। तो अगर मैं n के अंकों के योग में, देखिए ये n के अंकों का योग ही तो है, ये जो है वो n के क्या है? अंकों का योग है। मतलब n के अंकों के योग में से मैं क्या घटा दूं? 2 घटा दूं। 2 भी क्या घटा रहा हूं मैं? अंकों का योग घटा रहा हूं, क्योंकि 2 के अंकों का योग 2 ही होगा। n के अंकों का योग ये दे रखा है, इसमें से क्या घटा रहा हूं मैं? 2 घटा दूंगा तो वह संख्या किससे भाग हो जाएगी? 3 से पूरी तरह क्या हो जानी चाहिए? डिवाइड हो जानी चाहिए। तो n के अंकों का योग क्या है? 3 में से क्या घटा है? देखिए 2 घटा दूंगा तो यहाँ 1 मिलेगा, ये 3 से भाग नहीं होगा। 2 घटा दूंगा तो ये 3 मिल जाएगा, ये 3 से भाग हो जाएगा। यहाँ 2 घटा दूंगा तो 2 मिलेगा, ये 3 से भाग नहीं होगा। यहाँ 2 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा? 4 मिल जाएगा, ये भी 3 से भाग नहीं होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। देखिए यहाँ पर मैंने n क्या अंकों का योग दे रखा था 3, 5, 4 से, अंकों के योग में से क्या घटाया? 2 घटाया, और क्या किसकी डिविजिबिलिटी चेक कर ली? 3 की, क्योंकि 3 और 9 ही है, लेकिन 9 यहाँ पर है नहीं, तो हम अंकों का योग पे 9 से काम नहीं, 3 से काम चला लेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। नोट कर लीजिए, बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी? चार अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी? जिसे 15, 18, 21 और 24 से भाग करने पर जिसे 15, 18, 21 और 24 से भाग करने पर शेषफल क्रमशः 11, 14, 17 और 20 बचे।
देखिए बड़ी से बड़ी संख्या पता करनी है, 4 अंकों की होनी चाहिए, जो 15, 18, 21 और 24 से भाग करेगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या निकालेंगे दोस्तों, हम एलसीएम निकालेंगे। तो यहाँ मैं एलसीएम देखता हूँ। ठीक है, अगर यहाँ क्या करें, हम एलसीएम देखें तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 24, 3 और 7 है, 3 ऑलरेडी है, कमी किसकी रहेगी, 7 की। 18 में से देखता हूँ। ठीक है, छः और 3, 6 ऑलरेडी है, बच गया कितना, 3 बच गया। ठीक है, और कितना है, 3 ऑलरेडी है, 5 बच जाएगा। ठीक है, तो 15 सत्ते 105, 105 इंटू 24। तो अगर मैं 24 इंटू 105 करूँ तो 24 पंजे 120, इसका 0 कैरी 1, 24 और 1 25। तो 2520 क्या हो गया हमारा, एलसीएम हो गया। ठीक है, तो देखिए 2520 तो वह संख्या हो गई जो छोटी से छोटी हो गई और इन सबसे क्या होगी, डिवाइड होगी। ठीक है, तो इसमें हमको क्या करना है, हमको 4 अंकों की चाहिए। ये 4 अंकों की तो है, लेकिन क्या है, छोटी से छोटी है। ठीक है, और शेषफल भी क्या देना चाहिए, 11, 14, 17 और 20। अब प्रॉपर्टी हमको पता है, सेम डिफरेंस क्या करते हैं, हम माइनस कर देते हैं। मतलब क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। लेकिन हमको क्या करना पड़ेगा, 2520 में किसी संख्या से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, मान लेता हूँ वो संख्या क्या हो गई, p इंटू इसमें करना है और माइनस क्या करना है, k क्या है, सेम डिफरेंस कितना है इनमें, 4 का है। ठीक है, क्यों p का मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि हमको 4 अंकों की वो संख्या चाहिए और बड़ी से बड़ी चाहिए। तो इसका मैं कितनी बार लगभग मल्टीप्लाई करूँ, देखिए 4 बार भी करूँगा तो ठीक है, तो वो 4 अंकों से बड़ी हो जाएगी वो संख्या, 5 अंकों की हो जाएगी अगर 4 बार में मल्टीप्लाई किया। ठीक है, क्योंकि 2500 ठीक है वो 5 अंकों की हो जाएगी। तो यहाँ मैं लगभग 3 बार में मल्टीप्लाई करूँगा तो ये मुझे कितना हो जाएगा, 0657560। ठीक है, लेकिन ये तो वो संख्या हो गई जिससे पूरी तरह क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है। ठीक है, शेषफल कितना बचना चाहिए, 11, 14, 17 और 20। तो माइनस कर देंगे कितना, 4। तो ये हमें कितना मिल जाएगा, 7556। 7556 क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। ये इतना सब करना नहीं है दोस्तों, ये तो मैंने समझाने के लिए किया है। ठीक है, क्योंकि हम पहले भी कर चुके हैं। सीधे देखा, 3 बार में मल्टीप्लाई किया, ये संख्या मिलेगी हमको। ठीक है, माइनस कर देंगे क्या, 4 कर देंगे। ठीक है, तो 6 क्या हो जाएगा, 7556 क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं यहां देखूं तो यहां देखिए, अट्ठारह से भाग हो रहा है। ठीक है, 18 से भाग हो रहा है, मतलब 9 से भी भाग हो रहा है। और यहाँ मुझे सीधे दिख रहा है, देखिए 15 से भाग हो रहा है। 15 से डिवाइड होने पर कितना बचना चाहिए, 11। मतलब 11 घटा दे तो वह संख्या 15 से पूरी तरह क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। तो 11 घटाएं। ठीक है, देखिए 9 से चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि डायरेक्ट आंसर मिल रहा है। 11 घटा रहे हैं मतलब 5 से 15 से भाग होगा, मतलब 5 से भी होगा। अब 11 घटाने पर आखिरी अंक क्या होना चाहिए, या तो 5 होना चाहिए या 0। ठीक है, तो आखिरी में 5 या 0 कैसे मिल सकते हैं, 11 घटाएंगे तो यहाँ आखिरी अंक कितना मिल जाएगा, यहाँ 11 घटाएं अगर सब में से, तो यहाँ देखिए आखिरी अंक कितना मिलेगा, 6 मिलेगा। ये 5 से भाग नहीं होगा, यहाँ 5 मिल जाएगा, ये 5 से भाग हो जाएगा। यहाँ आखिरी अंक कितना मिल जाएगा मुझे, 4 मिलेगा, ये भी 5 से भाग नहीं होगा। यहाँ आखिरी अंक 3 मिल जाएगा, ये भी 5 से भाग नहीं होगा। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। सीधे देखना है, ये भी नहीं करना है दोस्तों। ठीक है, देखिए हमने देखा 15 से भाग होगा 11 घटाने पर, तो ऑप्शन में ही दिया हुआ है क्यों। ठीक है, 1 घटाएंगे आखिरी अंक 5 आएगा, और किसी में ऐसा ऑप्शन है नहीं। ठीक है, अगर कुछ और आ जाता तो 9 की डिविजिबिलिटी चेक कर लेते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। नोट कर लीजिए, 5 घटाने पर 9 से भी भाग कर सकते थे। ठीक है, सब में से क्या करते हैं, 5 घटा दे, तब भी वो क्या हो जाएगा, 9 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए, बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
एक आदमी के पास कुछ डब्बे हैं। एक आदमी के पास कुछ डब्बे हैं जिनको उसने पार्सल में पैक करना है। एक आदमी के पास कुछ डब्बे हैं जिनको उन्हें पार्सल में पैक करना है। यदि यदि वह 3, 4, 5 या 6 डब्बे यदि वह 3, 4, 5 या 6 डब्बे यदि वह 3, 4, 5 या 6 डब्बे प्रत्येक पार्सल में पैक करता है तो उसके पास एक डब्बा बचा रह जाता है। तो उसके पास एक डब्बा बचा रह जाता है। यदि वह प्रत्येक पार्सल में 7 डब्बे पैक करता है तो एक भी शेष नहीं बचता है। तो एक भी शेष नहीं बचता है। तो उसे कुल कितने डब्बे पैक करने होंगे? तो उसे कुल कितने डब्बे पैक करने होंगे? तो उसे कितने डब्बे पैक करने होंगे? एक आदमी के पास कुछ डब्बे हैं जिनको उन्हें पार्सल में पैक करना है। यदि वह 3, 4, 5 या 6 डब्बे पार्सल में पैक करता है तो एक डब्बा शेष रह जाता है। मतलब देखिए, बस घुमा फिरा के पूछा है। मतलब उस संख्या को 3, 4, 5 या 6 से भाग करने पर शेषफल कितना बच जाता है? 1 बच जाता है। ठीक है। और 7 से भाग करने पर एक भी शेषफल नहीं बचता। मतलब वह संख्या 7 से पूरी तरह क्या हो जाती है? डिवाइड हो जाती है। ठीक है। तो बस बाकी हमको पता है क्या करना रहता है। हमको 3, 4, 5, 6 का क्या कर लेंगे हम लोग? एलसीएम ले लेंगे। कितना हो जाएगा? 6 इंटू 5। ठीक है। 4 में क्या है? 2 है। 2 2 है तो 1 2 गया, 1 2 और बच जाएगा। ठीक है। 3 तो आ ही गया इसके। 10 इंटू 6 कितना हो जाएगा? 60। ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन हम कर चुके हैं। ठीक है। 60 में मल्टीप्लाई करेंगे किससे? k से। ठीक है। और शेषफल कितना बच जाता है? इनसे जब
कितना बच रहा है 1, और ये संख्या 7 से पूरी तरह क्या हो जानी चाहिए, डिवाइड हो जानी चाहिए। ठीक है, उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा दोस्तों। ठीक है, तो बस यहाँ पे हम कितनी बार जाएंगे, 8 बार। बचेगा कितना 4k + 1 डिवाइडेड बाय कितना 7। अब k की जगह क्या रख सकता हूं मैं, 1 तो होगा नहीं, 2 भी नहीं होगा, 3 भी नहीं होगा, 4 3 12, 4 भी नहीं होगा, 5 होगा। k की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी, 20 हो जाएगी 21। ठीक है, तो 60 × 5 मतलब 300, 300 में 1 जोड़ देंगे तो 301 क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 301 क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। देखिए क्वेश्चन की बस लैंग्वेज ही थी, बाकी जो जिस तरह के क्वेश्चन हम करते आ रहे हैं पूरा का पूरा वैसा है। क्वेश्चन का मतलब ही है ऐसी संख्या जिसे 3 4 5 6 से भाग करने पर एक शेषफल बचे, लेकिन 7 से भाग करने पर कोई भी शेषफल ना बचे। ठीक है, तो इस तरह से हम काफी सारे क्वेश्चन कर चुके थे ऑलरेडी। ठीक है, और बाकी अगर देखेंगे तो क्या देखेंगे, हमको पता है वह संख्या 3 4 5 6 से भाग करने पर कितना शेषफल देगी, मतलब 1 घटा देंगे तो 5 से पूरी तरह क्या हो जाएगी, डिवाइड। 1 घटाने पर 5 से डिवाइड यही होगी, 1 घटाने पर किससे डिवाइड, 5 से। यही वो संख्या होगी, यहाँ आखिरी में 9 आ जाएगा, यहाँ 8 आ जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। या सीधे सीधे 7 से क्या हो जानी चाहिए, 7 से भाग करने पर कोई भी शेषफल ना बचे। ऐसा ऑप्शन जो 7 से भाग हो, 7 चौक 28, 7 के 31, ये भाग हो जाएगा। ये भाग नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये 2 भाग हो रहे हैं 7 से, लेकिन भाग करने की जरूरत नहीं है 7 से, क्योंकि 5 से हमको क्या दिख रहा है, ऑलरेडी दिख रहा है। ठीक है, तो नोट कर लीजिए, बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी, वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी। जो 21, 36 और 66 से भाग हो जाएगी। 21, 36 और 66 से क्या हो जाएगी, भाग हो जाएगी। वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी जो 21, 36 और 66 से भाग हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, अच्छा क्वेश्चन, 36 से भाग होगी मतलब 9 से भी भाग होगी। ठीक है, मतलब ऐसा ऑप्शन देख लेंगे जो 9 से भाग, लेकिन देखिए 9 से भाग हम यहाँ पर दे नहीं सकते, क्योंकि सारे ही ऑप्शन क्या हो जाएंगे 9 से
भाग हो जाएंगे, मतलब यहाँ पर हम डिजिट सम नहीं लगा सकते, ठीक है। 9 की डिविजिबिलिटी क्या हो जाएगी, यहाँ पर नहीं लगेगी, क्योंकि सारे ही नंबर क्या हो जाएंगे 9 से भाग। क्यों? क्योंकि सभी के अंकों का योग क्या आ जाएगा, सेम। देखिए 4 4 8 1 9, 4 3 7 2 9, और ये सारे नंबर सभी में, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन सारे क्या हैं, बस नंबर ही आगे पीछे। 2 1 4 3 4 4, 2 1 4 3 4 4, 2 1 4 3 4 4, 2 1 4 3 4 4, ठीक है। मतलब सारे ही ऑप्शन क्या हो जाएंगे, 9 से डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। तो ओके, कोई बात नहीं, अगर 9 से डिवाइड होंगे तो मतलब 66 से भाग होगा, मतलब 11 से भी क्या होगा, डिवाइड होगा। मतलब ऐसा ऑप्शन देख लेंगे जो 11 से क्या हो जाना चाहिए, डिवाइड हो जाना चाहिए, ठीक है। 11 की डिविजिबिलिटी यहाँ चेक कर सकते हैं हम, ऑल्टरनेट नंबर्स चेक करना है। 6 10, 10 माइनस 8 2 बचेगा, ये 11 से भाग नहीं होगा, ठीक है। 6 3 9, 9 माइनस 9, ये 11 से भाग हो जाएगा। 5 4 9, 9 माइनस 9, ये भी 11 से भाग हो जाएगा। 3 4 7, 7 माइनस 10 4 14, 7 बचेगा, ये भी 11 से भाग नहीं होगा। अब यहाँ पर हमको दोस्तों क्या मिल गए, दो ऑप्शन मिल गए, ठीक है, जो 11 से भाग हो रहे हैं। लेकिन फिर भी हम कह सकते हैं कि ये ऑप्शन आंसर नहीं होगा, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। सी ऑप्शन आंसर कैसे हो जाएगा, देखिए बताता हूं। हमको क्या बताना है यहाँ पर, परफेक्ट स्क्वायर। देखिए कॉन्सेप्ट है, परफेक्ट स्क्वायर बताना है, और किसी भी परफेक्ट स्क्वायर की हमको क्या देखनी है, टेंस डिजिट, ठीक है। किसी भी परफेक्ट स्क्वायर की क्या देखेंगे, टेंस डिजिट, देखिए मतलब दहाई का अंक, ठीक है। अब ये जो भी पूर्ण वर्ग संख्या है उसके दहाई का अंक देखेंगे, मतलब टेंस डिजिट देखेंगे, और टेंस डिजिट क्या होगी दोस्तों, या तो इवन होगी या फिर क्या होगी, ऑड होगी, ठीक है। टेंस डिजिट क्या होगी, या तो इवन होगी या तो ऑड होगी, और ये लगभग सभी केसेस में क्या होती है, इवन ही होती है, ठीक है। लगभग सभी केसेस में क्या होती है, ये इवन होती है। कहने का मतलब है दाई का अंक हमेशा क्या मिलेगा आपको, दाई का अंक आपको हमेशा क्या मिलेगा दोस्तों, इवन ही मिलेगा, मतलब सम संख्या होगी, ठीक है। दाई का अंक हम आपको हमेशा क्या मिलेगा, सम संख्या मिलेगी। कई बार ऑड मिलती है, लेकिन ऑड कब मिलेगी, जब इकाई का अंक क्या होगा, छह होगा, ठीक है। ऑड कब मिलेगी, जब उसके इकाई का अंक क्या होगा, 6 होगा। कैसे, देखिए आइए दिखाता हूं। देखिए यहाँ एक चीज समझ में आ रही है हमको, ठीक है। और देख लेते हैं, देखिए
दाहिकांक हर बार हमको क्या मिलता आ रहा था, इवन मिलता आ रहा था, तो सभी केसेस में दाहिकांक क्या होगा, इवन होगा, ठीक है। लेकिन दाहिकांक क्या मिलता है, कई बार ऑड भी मिलता है, लेकिन जब भी ऑड मिलेगा बगल में क्या होगा, इकाइकांक 6 हो गई होगा, तभी वो क्या कहलाएगा, परफेक्ट स्क्वायर कहलाएगा, मतलब पूर्ण वर्ग कहलाएगा। अगर 6 मिल रहा, अगर दाहिकांक क्या है, ऑड है, विषम है, अगर दाहिकांक विषम है और बगल में 6 नहीं है, मतलब वह संख्या पूर्ण वर्ग हो ही नहीं सकती। तो इसीलिए इस नंबर को हमने काटा कि दाहिकांक यहाँ पर देखा क्या है, विषम है, ठीक है। अब विषम है तो बगल में क्या होना चाहिए था, 6 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर बगल में 6 नहीं है, मतलब यह संख्या पूर्ण वर्ग हो ही नहीं सकती। तो इसको सारा क्या कर देंगे हम लोग, सीधे कैंसिल आउट कर देंगे, बाकी का ऑप्शन क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, नोट कर लीजिए, बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये 1156 होता है, 1100, ठीक है, नोट कर लीजिए। वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी, वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसे 5, 6, 7 और 8 से भाग करने पर 3 शेषफल बचेगा, परंतु 9 से भाग करने पर कोई शेषफल नहीं बचेगा। देखिए आपका आंसर भी आ गया होगा, ठीक है। पाँच, 6, 7 और 8 से भाग करना है, मतलब एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। किसी संख्या से मल्टीप्लाई कर देंगे के से, और बचना कितना चाहिए, 3 बचना चाहिए। वो संख्या वहां हो जाएगी किस, 9 से क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। तो ये मेथड हम कर चुके हैं, ठीक है, कई बार किया है। बाकी हमको देखना है 5, 6, 7 और 8 से भाग करने पर कितना शेषफल दे, 3, मतलब 3 घटाने पर इन सबसे भाग, ठीक है, या फिर 9 से भाग करने पर कोई शेषफल नहीं, 9 से पूरी तरह क्या हो जाना चाहिए, डिवाइड। तो 9 की डिविजिबिलिटी लगा देंगे, 7, 14, 21, 3, ये 9 से भाग
नहीं होगा। 8 1 9 6 3 9, ये 9 से भाग हो जाएगा। 5 2 7 2 9, ये 9 से भाग नहीं होगा। 6 3 9 3 3 6, ये भी 9 से भाग नहीं होगा। तो बी ऑप्शन क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन हम कर चुके हैं, कई सारे कर चुके हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए, बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वह छोटी से छोटी संख्या के अंकों का योग क्या होगा? वह छोटी सी छोटी संख्या के अंकों का योग क्या होगा? वह छोटी से छोटी संख्या के अंकों का योग क्या होगा जिसे 1856 में से घटाने पर, जिसे 1856 में से घटाने पर यदि शेष को सात, 12 और 16 से भाग किया जाए तो प्रत्येक दशा में समान शेषफल 4 बचे। सात, 12 और 16 से भाग किया जाए तो प्रत्येक दशा में समान शेषफल 4 बचे। वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसे 1856 में से घटाने पर शेषफल जब 7, 12, 16 से भाग किया जाए तो समान शेषफल 4 बचे। देखिए, इस तरह का क्वेश्चन एक हम कर चुके हैं। ठीक है, देखिए मेथड बता चुके हैं। अगर हम यहाँ से देखें और डायरेक्ट देखें तो क्या करना है, देखिए मैंने बताया था कि हमको यहाँ बोल दिया गया है कि 1856 में से कुछ घटाना है, और मैंने बताया था, मान लीजिए कोई नंबर घटाया हमने p, ठीक है, ये बताया था। मतलब यहाँ मुझे क्या मिल जाएगा, 1856 माइनस p, ये वो नंबर मिलेगा, ये वो शेष बचेगा, है ना। ठीक है, 1856 माइनस p, इसमें भाग देना है मुझे किससे, 7 से, 12 से और 16 से। इससे भाग देने पर शेषफल कितना बचना चाहिए, 4 बचना चाहिए। ठीक, शेषफल कितना बचना चाहिए, 4 बचना चाहिए। तो 1856 माइनस p, इसमें से, इस पूरे में से 4 घटा दे तो क्या वो संख्या 7, 12, 16 से पूरी तरह क्या हो जाएगी, भाग हो जाएगी। तो देखिए, इसमें से पहले 4 घटा दूं मैं तो कितना हो जाएगा, 1852 माइनस p। ठीक है, अब 1852 में से कुछ घटाना है, ठीक है, और यहाँ जो भी मिलेगा
किससे, 7 से, 12 से और 16 से। ठीक है, अब यहां हम क्या कर सकते हैं, देखिए अंकों के ऊपर काम कर सकते हैं। यहां अगर मैं देखूं, देखिए 1852, ठीक, 1852 में से ये घटाना है और यहाँ जो मिलेगा, ठीक है, ये भाग हो जाएगा 7, 12 से और 16 से, मतलब किससे भाग होगा, 12 से भाग होगा तो 3 से भी। ठीक है, तो 3 पे डिविजिबिलिटी पे काम करें हम, तो यहाँ अंकों का योग कितना जाएगा, 9, 14 और 2 16। ठीक है, 16 या 7 भी लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन 16 क्यों लिखा, क्योंकि 16 बड़ा नंबर मिल गया और ये सब देखिए 7 से ये सब नंबर बड़े हैं। ठीक है, तो फिर माइनस करेंगे, इसलिए हमने क्या ले लिया, डायरेक्ट 16। इसके अंकों का योग कितना ले लिया, 16। 16 में से कुछ घटाना है और यहाँ जो मिलेगा, ठीक है, 16 में से कुछ घटाना है, यहाँ जो मिलेगा वो भाग हो जाएगा किससे, 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो 16 में से सभी को घटा दूं, 16 में से सभी को घटाऊं तो यहाँ कितना मिल जाएगा, 6। क्या ये 3 से भाग हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। 16 में से 9 घटाएगा तो 7, ये 3 से भाग नहीं होगा। यहाँ मिलेगा 8, ये भी 3 से भाग नहीं होगा। 16 में से 11 घटाया तो 5, ये भी 3 से भाग नहीं होगा। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, एक बार दोबारा से देख लेते हैं। 1856 में से घटाना है कुछ, यहाँ मिलेगा, इसमें से 4 घटा देंगे तो वह संख्या 7, 12, 16 से क्या हो जाएगी, भाग हो जाएगी। मतलब 1852 में से क्या घटाना है, क्या घटा है, 1852 में से क्या घटा है, वह संख्या 7, 12, 16 से। अब 12 से होगी तो मतलब 3 से भी, और 3 से हम डिविजिबिलिटी पर काम कर लेते हैं। इसके अंकों का योग कितना आ गया, 16। 16 में से क्या घटा है कि 3 से भाग हो जाए, 16 में से 10 घटाएंगे या 1 घटाएंगे, ठीक है, तो वो संख्या 3 से क्या हो जाएगी, भाग हो जाएगी। ठीक है, इसको 7 भी ले सकते थे, 7 - 10 - 3, ठीक है, तो वो भाग हो जाती। ठीक है, बाकी और कोई भी ऑप्शन उससे भाग नहीं होता। ठीक है, नोट कर लीजिए, बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बाकी ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं। पिछला क्वेश्चन हमने किया था जिसमें 46 रिमाइंडर बच रहा था, 39 आंसर आया था जिसका। ठीक है, ये वैसा का वैसा क्वेश्चन है। तीन ट्रैफिक लाइट 36, 42 और 72 सेकंड के अंतराल पर तीन ट्रैफिक लाइट 36, 42 और 72 सेकंड के अंतराल पर यदि वह पहली बार सुबह 9 बजे चली थी, यदि वह पहली बार सुबह 9 बजे चली थी, यदि वह पहली बार सुबह 9 बजे चली थी तो वह किस समय
साथ साथ बदलेंगी। आइए, 3 ट्रैफिक लाइट्स 36, 42 और 72 सेकंड के अंतराल पर जलती हैं। ठीक है, यदि इन्हें एक साथ 9 बजे जलाया गया था, ठीक है, तो कितने समय में, ठीक है, कितने समय बाद यह एक साथ बदलेंगे। ठीक है, मतलब क्या करना है, देखिए हमको ऐसा बोला गया है, 3 ट्रैफिक लाइट है, मान लीजिए ये रेड है, ये येलो है, ये ग्रीन। ठीक, ठीक, मान लीजिए ये जल रही है कितने सेकंड में, हर 36 सेकंड में। ठीक है, ये जल रही है कितने सेकंड में, 42 सेकंड में, और तीसरी जल रही है कितने सेकंड में, 72 सेकंड में। तो ऐसा कौन सा समय आएगा जब तीनों क्या होंगी, साथ साथ बदलेंगी, ठीक है, या साथ साथ जल जाएंगी। ठीक है, मतलब हमें क्या करना है, 36, 42 और 72 का क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, 9 बजे के बाद पहली बार, ठीक है, 9 बजे के बाद कब ये दो अपना समय मतलब एक साथ जलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या ले लेंगे, इनका एलसीएम ले लेंगे, मतलब वो संख्या हो जाएगी। ठीक है, वो समय मिल जाएगा, उतने समय बाद ये तीनों क्या करेगी, एक साथ बदलेगी। ठीक है, तो एलसीएम कितना हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 72, 7 है, 6 है, इसमें 7 बचेगा, 2 6 इसके अंदर ऑलरेडी आ गए। ठीक है, मतलब एलसीएम कितना आ जाएगा, 504, ये सेकंड से तो 504 सेकंड होगा। ठीक है, तो 504 सेकंड कितना होता है, 7 सते 8 मिनट, 8 मिनट अगर देखें, ठीक है, इसको अगर मैं भाग दूं 60 से, ठीक है, तो कितना बार, 8 बार में चला जाएगा। ठीक है, 8 मिनट और 24 सेकंड। ठीक है, तो 8 मिनट 24 सेकंड क्या हो जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। या तो इसको क्या करें, मिनट में चेंज कर दें, कितना हो जाएगा, 8 मिनट 24 सेकंड, 60 से भाग देख देंगे, 8 बार में चला जाएगा, मतलब 8 मिनट 24 सेकंड भाग होना रहेगा, मतलब 8 मिनट 24 सेकंड क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, और क्या कर सकते थे, ठीक है, हम यहाँ पे देखिए इस टाइम को ऐड करके क्या यहाँ पे 504 बना सकते थे। ठीक है, ये 8 मिनट है, इस पूरे को सेकंड बना लें, क्योंकि ये तो 9 घंटे तो सभी में है। ठीक है, 9 बज के ये तो सभी में है, तो मतलब सभी में हम क्या कर देंगे, 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 60 से मल्टीप्लाई करने पर ये सेकंड हो गए, ये भी सेकंड हो गए, ये भी सेकंड, ये भी सेकंड, सभी में किससे मल्टीप्लाई कर देना है, 60 से मल्टीप्लाई करने पर,
और ये 4 सेकंड, ये भी सेकंड हो गया, ये पूरा सेकंड। इसको जोड़ने पर कितना होना चाहिए? 504 सेकंड। तो क्या ये 480 और 4 484 ये नहीं होगा, 480 और 24 504 ये हो जाएगा, 480 और 44 ये भी नहीं होगा, 480 और 16 और 96 ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, और क्या कर सकते थे? देखिए हमको पता है 504 सेकंड, मतलब जोड़ने पर किससे भाग? 9 से भाग। ठीक है, तो इनको सबको क्या कर लिया? सेम बना लिया। ठीक है, अब यहाँ तो हमने 504 सेकंड भी देख लिया था, यहाँ मैं अंकों का योग भी लगा सकता था, डिजिट सम, डिजिट सम भी लगा लेते। 8 से 14 5 4 9, यहाँ 2 ऑप्शन मिल जाते हैं। सॉरी 8 छक्के 48, 48 मतलब 3 4 7, ये ऑप्शन 9 से भाग नहीं होता। ठीक है, 3 और 48 मतलब 3 4 3 7 2 9, ये ऑप्शन 9 से भाग हो जाता। डिजिट सम लगाया है, 3 और 8 11, ये भी 9 से भाग नहीं होता। ठीक है, क्योंकि देखिए 3 3 3 तो सभी में आता है, आना ही आना है। 8 छक्के 48 मतलब अंकों का योग कितना? 3, 3 में 4 जोड़ा तो ये 9 से भाग नहीं होगा, 3 में 6 जोड़ा तो ये 9 से भाग हो जाएगा, 3 में 8 जोड़ा तो ये 9 से भाग नहीं होगा, 3 में 7 जोड़ा तो ये भी 9 से भाग नहीं होगा। ठीक है, और क्या कर सकते थे? देखिए इसको अगर मैं छोड़ दूं, काम हमने यहीं पे करना है। ठीक है, देखिए एक चीज देख ली कि एलसीएम कितना आ रहा है? 504। ठीक है, और देखिए यहां पर हमको दिया हुआ है पहला नंबर, दूसरा नंबर। ठीक है, ये तो है ही सभी में, और यहाँ पर जो मिलेगा एलसीएम हमने देख लिया कितना आ रहा है दोस्तों? 504। 9 की डिविजिबिलिटी भी देख ली, 3 की डिविजिबिलिटी भी देख ली। ठीक है, हम यहाँ पे ये भी देख सकते थे कि पहला नंबर अगर मैं देखूँ यहाँ पे कितना है? 8 × 60। ठीक है, इसमें दूसरा जोड़ना है, और यहाँ जो आएगा, ठीक है, जो तीसरा नंबर आएगा, ठीक है, वो भी तो क्या हो रहा है? ये 9 से नहीं हो रहा, लेकिन ये किससे हो रहा है दोस्तों? ये सभी नंबर किससे भाग हो रहे हैं? 3 से। ये सारे क्या हो रहे हैं? 3 से भाग हो रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हमने क्या कर दिया? इनको सेकंड को सेम बना लिया, मतलब इसमें कुछ जुड़ेगा। और एलसीएम हमने देख लिया, एलसीएम भी देखिए ये भी किससे डिवाइड हो रहा है? 3 से। यहाँ जो मिलने वाला है वो भी किससे डिवाइड हो रहा है? 3 से। तो ये 3 से डिवाइड, ये 3 से डिवाइड, मतलब जुड़ने वाला नंबर भी क्या होगा? 3 से डिवाइड होगा। तो ये तो सब 3 से डिवाइड हो ही रहा है, यहाँ पे भी 3 से डिवाइड हो रहा है, तो ऐसा ऑप्शन देखूंगा जो 3 से डिवाइड हो जाएगा सेकंड में। दूसरा नंबर जो जुड़ेगा तो सिर्फ 24 ही है जो 3 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ओनली 24 ही है जो किससे डिवाइड हो रहा है? 3 से। बाकी कोई भी ऑप्शन 3 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो बाकी बी ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, नोट कर लीजिए। ठीक है, तो आज की क्लास में दोस्तों इतना ही। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे के क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।